जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कितने हैं, वो कैसे कैसे हैं, उन सब का हम लोग एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो आप आखिर तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसमें उनको समझ में ही नहीं आता। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, 100% दावा है आज इस वीडियो को ख़त्म होते तक आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये एक स्टेटमेंट है, यूक्लिड ने बताया था, और ये कैसा स्टेटमेंट है यही हम लोग को समझना है। एक्चुअली ये कुछ अलग नहीं है, जो आप लोग बचपन से करते आए हैं, भाग डिवीजन और डिवीजन मेथड्स का यूज करके जो आप एचसीएफ एचसीएफ निकालते थे, उसी डिवीजन का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, लेकिन दूसरे तरीके से बोल के। अब वो क्या तरीका है इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, समझिएगा, ध्यान देना। अगर मैं ये कहूँ, मैं अगर ये कहता हूँ, समझना है था ध्यान से, कि आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है 14 और एक नंबर है 3। अगर आप 14 में 3 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 14 में 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी टाइम्स में जाएगा, कितनी बार में जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी देख के समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3 4 जा 12 और 2 बच जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 बच जाएगा। अगर हमने दो नंबर लिया है, उन दोनों में डिवीजन किया है, तो अगर एक और नंबर लेते हैं 7, उसमें 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, यही होता है डिवीजन का रूल है। 2 3 जा 6 मैक्सिमम टाइम्स तक ले जाते हैं यहाँ पे ये नंबर आ जाए हमें। 2 4 जा 8 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 जो है 7 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। 2 3 जा 6 और कितना बच जाएगा आपका 1। तो आपने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम दो नंबर यहाँ पर लेट कर रहे हैं, एक नंबर ए और एक नंबर बी, और अगर एक में दूसरे से डिवाइड करें तो दो और भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको नाम दे दिया हमने क्यू एंड आर। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अगर हमने दो नंबर लिया ए और बी, एक है 14 और एक है 3, तो 14 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12 प्लस 2 रिमाइंडर है ये, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो दुनिया में आपके पास कोई भी दो नंबर अगर आप लेते हैं, अगर हमने नाम ए और बी दिया है, तो आपके पास दो और भी इंटीजर एग्जिस्ट करता है, यही स्टेट बोला गया इसमें। अब इसको लिखते हैं, समझिएगा। इट स्टेट डेट, इट स्टेट that if there are two positive integer a and b, अगर हमने मान लिया a बड़ा है b से, ये कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a और b, then there exists a unique pair of two integer positive integer q and r। ये स्टेटमेंट बोली गई है जो थोड़ा सा अभी अधूरा है, इसमें कुछ और भी बातें फिर मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं तो देखो दो इंटीजर्स और भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हाँ, लेकिन डिवाइड करने पर अगर 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 1 रिमाइंडर, यानी कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स होंगे तो दो और भी उनके साथ इंटीजर होगा, और ये फिक्स होगा। ये क्या होगा? फिक्स होगा। ये यूनिक पेयर होंगे, ऐसा नहीं कि ये पेयर कोई और भी हो सकता है। अगर आपके पास 7 और 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 2 टाइम्स में नहीं ले जाएंगे, 3 टाइम्स में ही ले जाएंगे, और एक ही रिमाइंडर बचेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए बोला गया है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ए और बी, तब वहाँ पे एक और यूनिक पेयर एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव इंटीजर का, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, क्यू एंड आर। सच डेट इनमें क्या रिलेशन है, ध्यान से समझिएगा, कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। 14/3, 3 4 जा इन, अगर ये ए है और ये बी है तो बी का मल्टीप्लाई क्यू में करिए, 3 4 जा 12 और प्लस आर कर दीजिए 2, कितना आ जाएगा ए। यानी जो बड़ा वाला नंबर है 14, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी इंटू क्यू प्लस आर। सच डैट अब एक लास्ट कंसेप्ट इसमें जो बचा हुआ है, ध्यान से समझना। आप एक बात बताओ, जब कभी भी हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं,
डिवाइड करने का मतलब कि इसको 3-3 के टुकड़ों में बांटते हैं, तो जो आखिरी में हमारे पास नंबर्स बचेंगे, रिमाइंडर जो बचेगा, क्या वो 3 हो सकता है? नहीं। अगर 3 होता तो वो भी एक 3 के टुकड़े में बट जाता, हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। रिमाइंडर जो होगा वो 3 से कम होगा या फिर 0 होगा। बात समझ पा रहे हैं? जब कभी भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा उससे कम होगा या फिर 0 होगा। तो ये जो रिमाइंडर है इसकी कहानी ये है कि ये जो रिमाइंडर है r 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन लेस होगा किससे? b से, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो हमें नहीं लगता कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कोई भी होगा जिसमें आपको डाउट हो सकता है, अगर आप ये समझ गए तो। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज दिस, अगर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर आपके जेब में है, आपके पास है, तो वहाँ पे 2 और भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। अगर a और b आपके पास है तो q एंड r भी होगा जो यूनिक होगा, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 से कम होगी, 0 हो सकता है। आप देखिए 2 से हम एक और नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर ले लो, 17, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 8 जा 16, 1, रिमाइंडर 1। अगर हम यहाँ पे एक और इंटीजर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, कोई भी लीजिए, a और b। अगर आपके पास कोई भी 2 इंटीजर होगा, हम ले लेते हैं 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर या तो उससे कम होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है, b से डिवाइड किया जा रहा है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा, जहाँ पे r की वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा या फिर 0 के बराबर होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब इसी को मैं ये कहूँ कि बचपन में आप लोग थोड़ा सा समझे होंगे कि जिस नंबर में डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंट बोला जाता है, डिविडेंट। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोला जाता है। तो आप एक बात बताइए, ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि डिविडेंड जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, डिविडेंड, ये सबसे बड़ा इंग्लिश में भी लिखा जाता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, जो बेस में होता है डिवाइजर, इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग पढ़ते आए हैं, बशर्ते यहाँ पे एक चीज़ क्या नया है कि इसका एक नाम भी है, जिसने खोजा है उसी के नाम पे रखा गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ पा रही हैं? तो इसमें कुछ है नहीं, आपको ध्यान में यही रखना है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हो गए a और b, तो वहाँ पे q और r भी एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे r की वैल्यू हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर, उससे 0 के बराबर होगा। क्लियर होगी? चलिए आप इस पे बेस्ड जो आपका पहला क्वेश्चन है NCERT में उसको देखते हैं, आपको दिख रहा होगा। So that any positive odd integer in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is sum। अब यहाँ सेम वही क्वेश्चन हो गया, हमें यहाँ पे आपको पकड़ना है क्वेश्चन में कि फर्स्ट नंबर तो हम पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले ले, सेकेंड नंबर कौन सा ले जिससे डिवाइड करना है, तो सेकेंड वो लेंगे जो क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पे किसका मल्टीपल है। तो क्वेश्चन में 4q प्लस 1 4q प्लस 3 यानी कि 4 का मल्टीपल है, तो हम लोग 4 ले लेंगे। इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छे से। इसमें कह रहा है कि आपको शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, हमने जितने भी पॉजिटिव इंटीजर वो ए ले लिए, क्योंकि पता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे या तो वो इवन के फॉर्म में होंगे या फिर ऑड के फॉर्म में होंगे। तो जो ऑड होगा वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के ही फॉर्म में हो, यही हम लोग को शो करना है। और एनदर नंबर को क्या ले लिया जाए? एनदर बी और इक्वल टू 4। 4 क्यों? क्योंकि हमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में दिखाना है बाई यूक्लिड डिवीजन, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप बताइए यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर ए है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4q प्लस r होगा, जहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा। लेट केस 1, इसमें सेम वही पिछला सवाल हो गया, केस 1। आप बताइए जब जैसे ही हम लोग r बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पे a हमारा क्या बन जाएगा? 4q, ये हमारा इवन हो गया, नो डाउट। अभी बताया था 2 × 2q इवन हो गया। केस 2 अगर हम ले, केस 2 में हम क्या करेंगे? केस 2 r इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट वाले में r को 0 पुट किया। जैसे ही हमने r को 0 पुट किया 4q बना। अब यहाँ पे हम लोग r को अगर 1 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बन जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 1। और आप बताइए 4q प्लस 1 क्या है? ऑड है। 4q प्लस 1 क्या है? ऑड है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, ये तो इवन है, और इवन में अगर एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो ऑड। तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में हमारा ऑड हो गया। अगर हम केस 3 बनाए
तो जो ऑड है वो किस फॉर्म में है, 4q+1 में। यहाँ पे r इक्वल टू 2 ले लेते हैं, समझना ध्यान से। तो आप बताइए अब आपका जो केस बनेगा पॉजिटिव इंटीजर a बराबर 4q+2, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल है 2q+1, ये क्या हो जाएगा इवन। तो हमें शो करना था ऑड, ये तो इवन हो गया। तो इवन हमारा 4q+2 के फॉर्म में है, जबकि हम लोग को क्या शो करना है, ऑड शो करना है। एक और यहाँ पे केस लास्ट, केस 4 अभी बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। r = 3, जब r की वैल्यू हम लोग 3 ले लेंगे तब हमारा पॉजिटिव इंटीजर a क्या बनेगा, 4q+3। समझ पा रहे हैं, 4q+3। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि पॉजिटिव इंटीजर a लिया है, ठीक है, 4 से डिवाइड किया है, 4q+r बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। r की वैल्यू ये सब बचेंगी, केस 1 पे ये इवन हो गया, 2 पे ये ऑड हो गया, यानी 4q+1 के फॉर्म में। और आप बताइए ये कैसे ऑड है, इसको शो करना है। तो आप बताइए इसमें अगर हम फिर से अगेन वहीं करें 4q+3, 3 को लिख सकते हैं 2+1, ध्यान से समझना। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 4q+2 में तो आप देखेंगे कि 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2q+1+1। आप बताइए ये क्या हो गया, 2 का मल्टीपल यानी कि 2 टाइम्स ऑफ q+1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ऑड। तो जो भी ऑड हैं वो किस फॉर्म में हैं, जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो 4q+3 के फॉर्म में है या फिर 4q+1 के फॉर्म में। समझ पा रहे हैं, यही हम लोग को शो करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर = 4q+1 और 4q+3 शो कर दिया हम लोगों ने। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लेंदी जा रहा है, तो ऐसा है नहीं। आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझना है बेटा। अगर आप 2 चीज़ें समझ गए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a ले लो और दूसरा नंबर वो लो जो क्वेश्चन में बोला गया उस हिसाब से, ताकि हम लोग उस हिसाब से जब डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचे और उसी से हम लोग को अलग अलग केस बना के शो कर देना है। यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत है तो ये समझ सकते हैं कि 2 का कोई भी मल्टीपल होगा। आप लोग को बचपन से पता है कि इवन और ऑड का डेफिनेशन ही होता है कि अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल में है या उसमें 2 का फैक्टर है तो वो इवन होगा, और इवन में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। तो ये हमारे जो ऑड का है वो 4q+3 के फॉर्म में है और जो इवन है वो 4q+2 यानी कि 4q में है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए समझिए, पढ़ लो आप उसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो करिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब आप बात बताओ, अभी पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ये वाला भी सेम ऐसा ही है। क्या अंतर है, क्या दोनों में डिफरेंस है, तो आपको शो करने का पैटर्न यहाँ पे, वहाँ पे 4q+1, 4q+3 और यहाँ पे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1, 6q+3। तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। 2 पॉजिटिव इंटीजर, एक तो एक ए हो जाएगा जो पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। दूसरा नंबर हम क्या इसमें चूज करेंगे, आप क्वेश्चन पे जाओ, कह रहा 6q+1, 6q+2, 6q के फॉर्म में है, तो हम लोग सेकेंड वाले नंबर को क्या ले सकते हैं, 6, और कोई अंतर इसमें नहीं है। अब देखिए हम लोग बना यूक्लिड डिवीजन लेमा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या बनेगा, a = 6q+r, जहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हो गया। अब केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, r = 0 ले लेते हैं। जैसे ही r 0 के बराबर लेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a है वो 6q के फॉर्म में होगा। तो आप बताइए 6q के फॉर्म में, तो क्या इसे 2 × 3q लिख सकते हैं। और अगर q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसका 3 टाइम्स भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इवन। लेकिन हमको ये शो नहीं करना था, हमें ये शो करना है कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में हो। तो ये तो 6q किस में आ गया, इवन में आ गया। सेकेंड केस समझ में आ रहा होगा, बहुत तेज हैं आजकल के बच्चे। आप बताओ यहाँ पे जैसे हमने r = 1 लिया तो क्या बनेगा, ये a = 6q+1। अब ये हमको शो करना है कि ये कैसे ऑड है। तो आप एक बात बताओ, 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q+1। q हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो 3, 2 टाइम्स ऑफ q+1। आप बताइए क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा। यानी कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में हो गया, 6q+1 के फॉर्म में हो गया। केस 3 भी आप दिखा सकते हैं। केस 3 जब r = क्या लिया जाए, 2, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2, तब यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। 6q+2
इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 2 कॉमन करेंगे तो 3q प्लस 1, 3q एक पॉजिटिव इंटीजर, 1 ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर, और इस पूरे में 2 का मल्टीपल है तो ये इवन हो जाएगा। तो हमारा जो इवन है वो 6q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। तो ये तो हमको दिखाना नहीं था, तो हम लोग क्या शो करा पा रहे हैं यहाँ पे, शो करा पा रहे हैं कि 6q प्लस 1 किस फॉर्म में, ऑड के फॉर्म में। इसके बाद हमें शो कराना है 6q प्लस 3 ऑड के फॉर्म में। तो एक और केस यहाँ पे देख लीजिए, r इज इक्वल टू केस 4, r इज इक्वल टू 3। जैसे हम लोग r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a है ये 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। आप बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इनमें अगर 2 कॉमन कर लें तो 3q प्लस 1 प्लस 1 होगा, ये 2 कॉमन हो गया तो 3q प्लस 1 होगा, और ये बन जाएगा 2q प्लस 1। आप बताओ किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीपल हो तो वो इवन होता है, और 1 ऐड कर देंगे तो वो ऑड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑड आ रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा, ऑड होगा। मतलब 6q प्लस 3 भी हम लोगों ने कैसा शो करा दिया, ऑड शो करा दिया। अगर इधर दिख रहा होगा बोर्ड पे तो हम लोग एक और केस आपको लास्ट दिखा दे रहा हूँ, केस 5, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 पे भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। हम सीधे 5 पे करा दे रहे हैं, r बराबर 5, ठीक है। r बराबर 5 पे क्या होगा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो कराना था, तो हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। बस आप ये भी 3 अगर शो करा देंगे तो बात बन जाएगी। यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। अब हम ये शो कराना है कि ये ऑड है। आप बताइए 6q प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, 5 को। 6q में हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1। ये अब आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 किस फॉर्म में हो गया, ऑड के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। और इवन पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 2q के फॉर्म में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे शो करा दिया इस पे। एक ये केस है, ध्यान से समझिए, r बराबर 1 पे ये लेके हमने शो करा दिया कि ये ऑड इंटीजर है। r बराबर 3 पे हमने शो करा दिया कि ये भी हमारा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और r इक्वल टू 5 पे भी क्या है, यानी कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, बहुत अच्छा, सही है, गुड। नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज का है पहला क्वेश्चन, पहला ये बोला गया एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको रीड करके एक बार खुद से ट्राई करिए, समझिए। एक बार ये पूरा वीडियो देख लेंगे, नए तरीके से नए चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं। आपको कहीं भी पुराने घिसी पीटी चीज़ों पे नहीं जानी है, आप नए तरीके से इसको सीखिए। नए तरीके से आप सीखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। m क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर m है, हमको वो शो कराना है। सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगेन हम लोग को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें स्क्वायर शो कराना है 3m प्लस 1, तो किसका स्क्वायर लिया जाए कि वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर हम दूसरा नंबर 2 लेते हैं, सेकेंड नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर कभी 3 का मल्टीपल में आएगा नहीं, तो हम लोग सेकेंड नंबर को क्या लेंगे, 3 लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड द b इक्वल टू 3। ऐसा करने से एक फायदा होगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत ईजी है बाबू, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 3m का शो करना है तो 3 ले लिया, उसका स्क्वायर भी 3 आएगा मल्टीपल में। अगर हम लोग 2 लेते तो 2 का स्क्वायर में 3 नहीं आएगा, 4 लेंगे तो 4 के स्क्वायर में नहीं आएगा, और छोटा से छोटा लेना है जिससे हमारा केसेस कम बने। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a होगा वो 3q प्लस 1 r। तो यहाँ पे बोला गया साफ साफ कि हमें 3m के फॉर्म में दिखाना है, तो आप ये ले सकते हैं कि ये 3m है और ये r है। m क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, m आया है प्लस का r। तो आप एक बात सीधे सीधी बताओ, r बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 1 और 2, यानी जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा। तो a की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, या तो वो 3m हो सकता है, या फिर 3m प्लस 1 हो सकता है, या फिर 3m प्लस 2 हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है। अगर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a लिया है, अनदर पॉजिटिव इंटीजर b बराबर 3 लिया है, और हमको पता है कि a इक्वल टू 3m प्लस r हो सकता है। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो 2 और भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये बोला गया है। और r की वैल्यू जिससे डिवाइड करें उस हमेशा कम होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो r की वैल्यू अगर ये पुट करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m के फॉर्म में होगा, या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 3m प्लस 2 के फॉर्म में होगा। समझ पा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका स्क्वायर
3m+1 और 3m के फॉर्म में हो तो पहला ले लेते हैं ए स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर होगा तो ये 9m स्क्वायर होगा, और 9m स्क्वायर होगा तो इसे 3 × 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3m के फॉर्म में होगा, जो हमने शो करा दिया, कहानी खत्म। ये 3m के फॉर्म में है, यानी कि इनका स्क्वायर भी 3m के फॉर्म में होगा। दूसरा ए स्क्वायर बराबर सेकेंड वाला ये भी हो सकता है 3m+1, इसमें भी केस 1 केस 2 बना के कर सकते हैं। हमको ये शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर उनका स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में हो या 3m+1 के फॉर्म में हो, 3m या 3m+1 ये नहीं होना चाहिए। तो शो करते हैं इसके स्क्वायर पे जाके, स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 + 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट में देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट में 3m कॉमन है, फर्स्ट एंड लास्ट में देखिए क्या है 3m कॉमन है। अगर 3m कॉमन है तो यहाँ से बच जाएगा 3m + 2, यहाँ से देखिए 3m कॉमन है 2, ये वाला 1 लास्ट में। अब आप एक बात बताइए, खुद एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, m 3m + 2 ये खुद एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसको हम कहें कि ये अकेला कोई एक नंबर q या किसी भी नंबर m में ही है, m नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, m एक कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी लिख सकते हैं 3q के फॉर्म में। अगर हम लोग शुरुआत से ही q लेके चलेंगे तो m आखिरी में लिख सकते थे, अगर शुरुआत से m लेके चलेंगे तो आखिरी में q। ये शो करना है कि हाँ ये 3q यानी कि 3m के मल्टीपल में है। तो आप बताइए इसको भी अगर हम 3q+1 कह दें तो ये 3q+1 यानी कि 3m+1 के फॉर्म में हो गया स्क्वायर जो है। ऐसा करेंगे तो कोई गलत नहीं है, आपको बस शो करना है। ए स्क्वायर 3m+2 का होल स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6 × 2 = 12m। इस पूरे को इनमें कॉमन करिए, 9m स्क्वायर प्लस 12m मैं लिख रहा हूँ, प्लस इस 4 को क्या लिख सकते हैं 3+1, समझना ध्यान से, इस 4 को हमने क्या लिख दिया 3+1। अब आप बताओ इस पूरे कहानी में 3 कॉमन है, अंदर बच जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m + 1 और यहाँ पे +1, ये 3 का पूरा मल्टीपल है तो इसको लिख सकते हैं 3q+1। तो आपको शो हो गया, ये भी 3q+1 के फॉर्म में होगा। ये 3q+1 के फॉर्म में भी शो कर सकते थे कि 3q+1 या 3q+1 के फॉर्म में ही होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a अगर हुआ तो। समझ पा रहे हैं, ये हमको शो करना था किसकी मदद से, यूक्लिड डिवीजन। अब कुछ बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आता कि 3 क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमने अभी बताया 2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो कभी 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। हम लोग 3 लेंगे तो उसके स्क्वायर में 3 का मल्टीपल मिल सकता है, इस हिसाब से हम लोग 3 लेके शो कर रहे हैं। 3 लेंगे तो हमारे केसेस, अच्छा 6 के स्क्वायर में भी हो सकता है, तो 6 लेंगे तो आपके पास केसेस कितना बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 5 केस बन जाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे उतना ही रिमाइंडर ज़्यादा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा केस बनेगा, हमें वो करना नहीं है। समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए, शायद ये लास्ट नहीं है, लास्ट से एक कम यानी कि एक उससे पहले वाला क्वेश्चन है, देखते हैं, पढ़िए इसको। अब यहाँ पे शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या शो करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m के कोई इंटीजर है, उस पर हमको ये शो करना है कि 9m 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में होगा। तो आप बताइए क्यूब 9 के मल्टीपल में है, तो इसके लिए हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर a ले लेते हैं कि एक तो है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा कौन सा है जिसे डिवाइड करने पे 2 और पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, एक m है और एक m+1, तो q+r हम लोग लेते थे। आखिर में से m के फॉर्म में मैं दिखाऊंगा। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझ जाइएगा, और आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, कोई भी होगा स्टूडेंट ये कर सकता है। देखो, सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m। अब हमें यहाँ पे क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 4 2 8, कभी 9 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। अगेन अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27, यानी कि इसमें 9 का मल्टीपल मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो आपको हर एक सवाल में ऐसे करने हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड another वन इज another b, इसकी वैल्यू कितना रख लेते हैं 3 क्यों रखा हमने, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे और उसमें जो हमारे पास केसेस बनेगा वो 0 1 2 3 केस बनेंगे, और उसका क्यूब करेंगे, 3 के क्यूब में आएगा 9, 9 का मल्टीपल हमें मिल जाएगा। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर a है वो 3q+ r के फॉर्म में होगा, जहाँ पे r क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर a वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो 3q हो सकता है, 0 रखेंगे तो, 1 रखेंगे तो 3q+1 के फॉर्म में हो सकता है,
या फिर 3q+2 के फॉर्म में हो सकता है। अब सो हम लोग को ये करना है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है जब इसका क्यूब किया जाए तो वो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के ही फॉर्म में होगा, यही हम लोग को शो करना है। तो एक एक करके शो करना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम केस 1 बनाते हैं। केस 1 में जब a बराबर 3q, पहला वाला a बराबर 3q फर्स्ट केस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको क्यूब करें तो इधर भी क्यूब करना होगा। ये हो जाएगा 27 q⁻3। 27 क्या 9 का मल्टीपल है? हाँ, 9 3 जा। क्यू एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस पूरे टर्म को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर m से रिप्लेस कर देंगे 9 × m, यानी कि हमने शो कर दिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म में होगा? 9 × m के फॉर्म में होगा। एक और भी था, सेकेंड लेके आते हैं। सेकेंड इसका फॉर्म हो सकता है a बराबर 3q+1। अब इसमें कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो सकता है कि उनको a+b का होल क्यूब भी पता ना हो। तो 9 क्लास में ये पढ़ाया गया है a+b का होल क्यूब, इसमें साफ साफ बोला गया है, थोड़ा आप समझ भी लो, समझ में आ जाएगा। a³ यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27 q⁻3 a³ प्लस b³ 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab 3a यानी कि 3q × b ब्रैकेट में a+b, ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। a³ प्लस b³ प्लस 3ab, इसको a माना इसको b माना, ठीक है, दो टर्म है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में कहीं ना कहीं आपको 9 का मल्टीपल दिख रहा होगा। 3 3 जा 9 और यहाँ भी 9। अगर हम इसमें 9 कॉमन कर लें इन दोनों में, जहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया, अगर इसमें हमने 9 कॉमन किया तो 9 3 जा 27 q⁻3 प्लस यहाँ से 9 चला जाएगा तो बचेगा क्यूब और ब्रैकेट में 3q+1 और ये बाहर वाला ब्रैकेट। अगर इस बाहर वाले ब्रैकेट को हम कैपिटल से बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में हमने क्या किया? 9 3 3 जा 9 को हमने कॉमन किया है। 9 3 जा 27 q⁻3 प्लस 3 3 जा 9 बाहर हो गया, यहाँ q और ब्रैकेट में 3q+1 और ये आपका बच जाएगा 1। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि q हमने पॉजिटिव इंटीजर माना, उसका क्यूब भी करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसका मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे तो पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इस पूरे पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लोग m से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 9m+1। देखिए हम लोगों ने एक और शो कर दिया कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करेंगे या तो 9m के फॉर्म में होगा या 9+1 के फॉर्म में होगा। एक लास्ट और भी हमको शो करना है 9+m+8, तो उसके लिए हम लोग तीसरे वाले पे चलते हैं। मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, इसको हटा के। केस 3, ये केस 2 था आपका। अब केस 3, इसमें अगर a = हम मान लें, पहला था हम लोग का 3q, दूसरा था 3q+1 और तीसरा था 3q+2। अब सो ये करना है कि इसका भी क्यूब जब किया जाए, इसका जब क्यूब किया जाए तो ये 3q यानी कि 9m या 9m+1 या फिर 9m+1 के 8 के फॉर्म में हो। तो दो तो आ चुका है, शायद इसमें 9m+8 मिल जाए। चलिए देखते हैं कैसे। a का क्यूब = a³ यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 q⁻3 प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab 3, a की जगह 3q, b की जगह 2 और ब्रैकेट में 3q+2। समझ पा रही है? क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। अब इसमें देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 अगर कॉमन करें तो 9 3 जा 27 q⁻3 प्लस 9 कॉमन हो गया 2q और ब्रैकेट में 3q+2, ये ब्रैकेट प्लस 8। अब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर है 9m+8। हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, दिखा दिया, शो करा दिया कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है उनका क्यूब किया जाएगा तो 9m+8 के फॉर्म में होगा या फिर 9m+1 के फॉर्म में होगा या फिर 9m के फॉर्म में होगा। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपका 3 नंबर, मिनिमम 3 नंबर में आएंगे। उस पर आप लोग ये क्वेश्चन खूब आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लास्ट वाला ये क्वेश्चन है, जो लोग लास्ट तक रुकते हैं उनके लिए ज़रूर बढ़िया चीज़ मिलती है। मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आपको एक बेहतर कंसेप्ट जरूर दे रहा हूँ और इसको आप ज़रूर समझिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। हर वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जिसमें आपको ये फील हो कि ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करते रहना चाहिए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिए।
अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 899 लीव रिमाइंडर 63। एक नंबर है जिसको 899 ये नंबर है और उसको सॉरी अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, कोई भी नंबर है जो हमें पता नहीं है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 899 से और हमें रिमाइंडर मिल रहा है 63। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाई 29। अगर उसी क्वेश्चन यानी उसी नंबर को हम लोग 29 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या गया कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है डिवाइडेड बाई 899, तब रिमाइंडर क्या बच रहा है 63। ये क्वेश्चन में बोला गया है। लेट ए इन पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाई 899 तो रिमाइंडर बच रहा है 63। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, इसी नंबर को डिवाइडेड किया जाए कितने से 29 से। इसी नंबर को अगर हम लोग 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली 1 सेकेंड का 63 में 29 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बोर्ड में आएगा तो आप इसको लिख के कैसे दिखाएंगे। अगेन हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो सॉल्यूशन की जब भी हम बात करेंगे तो कहेंगे लेट द पॉजिटिव इंटीजर ए बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ए नंबर है ए बराबर होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं 899 इंटू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब प्लस आर रिमाइंडर 63। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन ये कहता है कि जो नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो रहेगा ही, एक पॉजिटिव इंटीजर देगा और क्वोशेंट के फॉर्म में प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइड किससे किया जा रहा है 899 से और रिमाइंडर बच रहा है 63। अब इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन डिवाइडेड बाई 29, इसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ये पॉजिटिव इंटीजर है इसी को अगर हम लोग 29 से डिवाइड करें तो आप बताइए जैसे 29 से डिवाइड करेंगे तो 899 इंटू क्यूब में भी हमको 29 से डिवाइड करना पड़ेगा और 63 में भी 29 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं। बस ये चेक कर लेते हैं कि 899 क्या डिविजिबल है 29 से, क्या 29 का मल्टीपल है वो। अगर मल्टीपल होता तो यहाँ कैंसिल होकर यहाँ पे ही रिमाइंडर बचेगा जो हम लोग देखेंगे अभी। आप बताइए 29 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में लेके चलते हैं। 9 2 जाए 18, 2 2 जाए 4 एंड 5 1 3 बार में जा सकता है। 3 टाइम्स में जा सकता है। देखिए 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8 2 एंड 9 1, यानी कि ये 31 टाइम्स का मल्टीपल है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। हमने उसी नंबर को 29 से जब डिवाइड किया तो ये पता चल रहा है कि ये तो 29 इंटू 31 इंटू क्यू डिवाइड बाई 29 है प्लस 63 डिवाइड बाई 29। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, यहाँ तो हमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जो कुछ भी रिमाइंडर बचेगा वो यहीं पे बचेगा। तो 63 में 29 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, सॉरी ये 2 टाइम्स में लेके चलिए। 9 2 जाए 18 1, समझ पा रहे हैं ये 9 2 जाए 18 1 और 2 2 जाए 4 एंड 5, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 5। तो जब उसी नंबर को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से कितना आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं कि जब कभी भी किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्टकट, तो जो फाइनल रिमाइंडर बचा है ना 63, उसी में आप डिवाइड करिए 29 से, क्योंकि 63 जब रिमाइंडर बच रहा है इसे डिवाइड करें, 63 रिमाइंडर बच रहा है और जब उसी नंबर को फिर से 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो डिविजिबल होगा। हमें सिर्फ रिमाइंडर में चेक कर लेना है कि रिमाइंडर में आप सीधे 29 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स में जाएगा और आपका यहाँ पे सीधे 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए, बाय द वे अगर ये आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए, 1-2 नंबर का पूछ लिया जाए रिटेल में, तो आप इस तरह से लिख के दिखाएंगे। इसको और अच्छे से अगर दिखाना होगा तो इसी तरीके से दिखाएंगे, 2 पार्ट में करके। यहाँ भी आप 2 पार्ट में करके इसको दिखा सकते हैं, 29 का 2 टाइम्स करके, बाकी ये रिमाइंडर बचेगा तो 63 डिवाइड बाई 29 और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया तो आप शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
हैं 29 का 2 टाइम्स करके, बाकी रिमाइंडर बचेगा तो 63 डिवाइड बाई 29, और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।